Hi viewers, this is Anchal Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. She is a natural health and metabolism coach helping people improve gut health, weight management and diabetes naturally through Ayurveda based nutrition. Her name is Diksha Sinha. हमारे प्लेटफॉर्म पे ताज़ा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज बड़ी मुश्किल से अपना कीमती वक्त निकाल पाई हैं हमारे लिए. So, welcome, ma'am. थैंक यू नमस्कार. नमस्ते आंचल जी, थैंक यू कैसी सो हैं मच। आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत ही अच्छी हूँ और बहुत ज्यादा अच्छी होगी आपसे मिलके. जी. सेम है, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। Thanks to you that I'm having you here. So, let's start the conversation. So, दीक्षा जी, आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ नेचुरल हेल्थ और आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन में? सो आंचल जी, मैं बचपन से ही बहुत ओवरवेट हूँ। तो मैंने हमेशा से वेट का बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। एंड होता है ना, टीन एज में आप मोटे हो जाते हो तो वैसे भी बहुत कॉन्शियस हो जाते हो कि दोस्त मजाक ना बना दे। रिश्तेदार तो वैसे ही बड़ी चिंता करते हैं कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, इसकी शादी वादी भी नहीं होगी। सो मैंने हमेशा से स्ट्रगल किया है ओवरवेट होने की वजह से। ऐसा नहीं है कि मैंने कम नहीं किया, मैं कम करती थी फिर बढ़ जाता था, फिर कम करती थी फिर बढ़ जाता था। तो खेल बना दिया था मैंने अपनी लाइफ में कि एक वजन भी कम करने का एक खेल है। फिर मैंने अपनी शादी के टाइम पे ऑलमोस्ट 20 केजीज वेट लूज किया था एंड मैं अप्रोक्सीमेटली भूखे रह रह के 80 किलो तक पहुंची थी जैसे तैसे। एंड देन फिर ये साइकिल शुरू हो गया क्योंकि अब शादी हो गई, मेन गोल अचीव हो गया। नाउ व्हाट? तो अब क्या है कि फिर से वही सिस्टम शुरू हुआ मेरी लाइफ का। और जैसे मैंने प्रॉब्लम फेस बताया आपको ना कि एक तरह से ऐसा था कि बॉडी वेट कम करती थी बहुत मुश्किलों से, पर उतनी तेजी से वेट बढ़ाती थी। तो अब शादी के बाद मैं कब 120 किलो की हो गई मुझे पता नहीं चला। अब वो 120 किलो में जब मैं पहुंची तब मुझे पीसीओएस भी था, मुझे डायबिटीज भी हो गई थी, मेरे कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल बहुत बहुत हाई था। तो मैंने अपनी गायनेक को जब दिखाया तो उन्होंने मुझे एक ही एडवाइस करी जो हम सब जनरली सुनते हैं, वेट कम कर लो। बट वेट अगर इतनी आसानी से मेरा कम होगा होता तो मैं कर ही लेती, मैं इतने दिन से खेल ही रही हूँ इस चीज पे। मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी हैं अपनी लाइफ में, मैंने डाइटिशियंस को भी दिखाया है, एक्सरसाइज भी बहुत करी है। और मेरा भी मतलब उस जमाने में यही बिलीफ सिस्टम था कि एक्सरसाइज ज्यादा कर लो हो जाएगा। मेरा तो कुछ नहीं होता था। फिर मैंने इस बार फाइनली ब्रेक लिया अपनी चीजों से और मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई करूंगी कि कैसे कम करेगा। तो सब कुछ मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। मैंने स्टार्ट किया आयुर्वेदिक हर्ब समझना स्टार्ट किया, उनका अपने ऊपर इफेक्ट समझना स्टार्ट किया। एंड वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने 8 महीने में ऑलमोस्ट 40 केजीज वेट शेड कर लिया था। Okay. एंड मेरे लिए काफी मतलब दूसरों के लिए जितना मिरेकल था ना, मेरे लिए भी उतना ही मिरेकल ही था कि भाई जिसका हिलता भी नहीं था अब तो वो 40 किलो वेट कम हो गया उसका। तो मतलब एक मैजिक था। और मैंने फिर उस समय ब्लड रिपोर्ट भी टेस्ट करवाई थी। तो डायबिटीज भी मेरी मतलब प्री डायबिटीज में मैं थी और प्री डायबिटीज रिवर्स हो गई थी, मेरा कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल भी ठीक हो गया था। कोई पीरियड्स में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी, सब रेगुलर हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मुंह भरा रहता था मेरे एक्ने से और कुछ भी नहीं। सो मेरे लिए बहुत मिरेकल था। और मैंने फिर ये समझा कि जो चीज मैंने लर्न करी है इस पूरे फेज पे, वहां से मुझे एक मिशन एक विजन मिला कि लोगों के पास नहीं होते लोग कि उनको सही गाइडेंस दें, उनको ये बताएं कि एक्चुअली में वेट की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी बॉडी के रूट कॉज की है। आप सही तरीके से रूट कॉज को टारगेट नहीं कर रहे हो, इसीलिए वेट नहीं कम हो रहा। तो वहां से मेरे लिए विजन मतलब पूरा विजन बना, मिशन बना कि मैं और लोगों को भी ये सिखाऊं और समझाऊं और उनको भी हील करूं। So that's from where I came to this line. This was my Okay. journey. Okay. दीक्षा जी, आजकल मेटाबॉलिज्म कॉमन इतना उसका इश्यूज इतना कॉमन क्यों हो गया है? हम्म आजकल का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं, जी. वो मेटाबॉलिक डिसरेगुलेशन का सबसे बड़ा रीजन है। वो प्रमोट करता है मेटाबॉलिक हम्म. डिसरेगुलेशन। आप देखो क्रॉनिक स्ट्रेस, जिससे पूछो वो बहुत स्ट्रेस में है।
जिससे बात कर लो उसको स्ट्रेस हो रहा है, किसी को बॉस का स्ट्रेस हो रहा है, किसी का घर वालों का स्ट्रेस हो रहा है, किसी को बच्चे का स्ट्रेस हो रहा है, वो किसी ना किसी रीजन से स्ट्रेस में है। फिर स्लीप साइकिल, पूरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है लोगों की। लोग रात भर रील स्क्रॉल करते रहते हैं, मैक्सिमम टाइम तो वो रील स्क्रॉल करते रहते हैं, फिर नींद आती है 2-3 बजे, फिर सुबह उठ जाते हैं, फिर वही लूप चल रहा है उनका। सेडेंटरी जॉब्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। हम कहाँ, अब कहाँ ऐसा काम होगा जहाँ हम उठ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। हम सोचते हैं हम 1 घंटा जिम का कर देंगे, तो 23 घंटे हम उस चीज से मेकअप कर लेंगे, पर हम 23 घंटे क्या कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। सो वहां से मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो होना और डिसरेगुलेट होना स्टार्ट होता है। राइट, 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 राइट। सो गट हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन वेट लॉस से कैसे होता है? गट हेल्थ का वेट लॉस से बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन है। तो गट आपका ना सिर्फ एक डाइजेशन के लिए नहीं है, एक टूल नहीं है, सिर्फ डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। गट ऐसी जगह है जहां पर न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्ब हो रहे हैं। गट ऐसी जगह है जहां पर आपका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड हो रहा है, वहां से हॉर्मोन्स रेगुलेट हो रहे हैं। तो अगर आपका गट सिस्टम वीक है, तो आप ये समझ लो कि आपका मूड, आपकी नींद, आपका फीलिंग अच्छा लगना और आपका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी सब वहीं से आ रही है। तो मतलब ओवरऑल में पूरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, क्योंकि अब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई, तो भी आपको पता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। जी। तो अगर गट खराब है तो समझ लीजिए आपकी बॉडी पूरी तरह फंक्शन करना बंद कर दी, बिल्कुल ढंग से नहीं होगा, सब कुछ स्लगिश हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ब्लोटिंग तो आम हो जाएगी। ओके। सो डायबिटीज की बात अगर हम करते हैं, तो क्या ऐसी नेचुरल अप्रोच है जिससे डायबिटीज कम करी जा सकती है? कितनी इफेक्टिव है नेचुरल अप्रोच? सी, डायबिटीज को आपको एक बहुत बड़ी पिक्चर में देखना पड़ेगा। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज, राइट, एक होती है टाइप 2 डायबिटीज। तो जब हम ज्यादातर बात करते हैं तो हम टाइप 2 की ही बात करते जी। हैं। जनरली जो आप देखोगे वो टाइप 2 डायबिटीज है, और टाइप 2 डायबिटीज को आज सब लोग ये मानते हैं इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। हम्म। बहुत ज्यादा आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपको डायबिटीज में प्रॉब्लम है, आपकी डायबिटीज आ रही है। तो अगर एक बार डायबिटीज तक आप पहुंच गए हो ना, तो अपने लाइफस्टाइल के छोटे छोटे चेंजेस करके आप पूरी तरह रिमीशन पे आ सकते हो। आप बिल्कुल कम अपनी दवाइयां कर सकते हो, बिल्कुल इजीली हो सकता है ये चीज। ठीक है, बट अगर आप प्री डायबिटीज में हो ना, तो आप ये रिवर्स भी कर सकते हो। और सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने से, छोटे छोटे चेंजेस करने से, इवन आप अगर सिर्फ सिंपली खाना भी रात में जल्दी खाना स्टार्ट कर देते हो, उस तक से आपके डायबिटीज में मैसिव डिफरेंस आ जाएगा, आपका HbA1c बहुत मैसिवली ड्रॉप हो जाएगा। सो जी। इतना ज्यादा लाइफस्टाइल कंट्रीब्यूट करती है। अगर आप डायबिटीज सच में मैनेज करना चाहते हो, सो यू नीड टू वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल। करेक्ट। दीक्षा जी, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जब वेट लॉस ट्राई करते हैं? आज की तारीख में तो मैं आज की तारीख में ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। आज की तारीख में देखती हूँ सब लोग बहुत होशियार हो गए हैं सब रील देख देख के एकदम डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट बने घूम रहे हैं। हाँ, एक्चुअली। ने कोई किसी ने कोई नया काढ़ा बता दिया, तुरंत अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया। कोई नई डाइट एकदम फैंसी सी सुन ली, तो स्टार्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, वो उस इंसान पे वर्क कर रही है, तो क्या जरूरी है आपके ऊपर भी वर्क करेगी? क्योंकि हो सकता है ना आपकी बॉडी को कुछ और चीज की नीड हो। आपकी बॉडी में हो सकता है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से आपका वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा हो, राइट। बट आप सोच रहे हो कि स्ट्रेस की वजह से नहीं है, मेरे अंदर तो ये कमी लग रही है, बिल्कुल उसने जो बताया था वैसा ही हो रहा है, बिना एनी फर्दर इंफॉर्मेशन। तो आप हो सकता है उनमें से कोई भी चीज जो पिक कर रहे हो वो आपकी बॉडी को नुकसान देना स्टार्ट हो जाए। जी। तो अगर आपको सही तरीके से वेट लॉस करना है, या सही तरीके से गाइडेंस चाहिए कि रूट कॉज कैसे सही होना है, तो आपको राइट गाइडेंस भी लेने की जरूरत है। तो मुझे लगता है रील्स की वजह से बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है, और वो बहुत फ्रिक्वेंटली उसको यूज करते हैं। मतलब आप सोशल मीडिया को ज्यादा वो मानती हैं? सोशल मीडिया को इसलिए मानना पड़ता है मुझे, क्योंकि सोशल मीडिया को देखते ही सब पिक कर लेते हैं। अभी आजकल बड़ा फेमस चल रहा है वो ओमैड, 1 मील अ डे। बहुत ही फास्ट वेट लॉस के लिए 1 मील अ डे का कॉन्सेप्ट चल रहा है, लोग करने हाँ। लगते हैं इसको फॉलो। तो आप मुझे ये बताओ 1 मील अ डे में आपको कैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कैसे नहीं होगी? आप
का जो मील पूरा डिजाइन होता है वो इस तरीके से होता है कि आपको हर तरीके की, आपको फाइबर मिले, आपको कार्ब्स मिले, आपको प्रोटीन मिले, हर तरीके की मील सिस्टम मिले, जिससे आपको अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिले जो बॉडी को चलाने की जरूरत है। अब वन मील में कैसे होगा? वेट लॉस तो बहुत अमेजिंग हो जाएगा, होता भी है लोगों का, बट क्या ये लाइफस्टाइल है? क्या आप इसे लंबे समय तक फॉलो करोगे? जिंदगी भर रह सकते हो वन मील अ डे पे? देन फिर कैसे होगा? फिर जब बाउंस राइट। बैक करो तो करोगे 20 किलो वेट गेन। क्रैश डाइट और वर्सेस सस्टेनेबल न्यूट्रिशन, आप क्या रिकमेंड करती हैं मैं और तो क्यों? सस्टेनेबल ही करती हूँ बिल्कुल क्लियरली। क्रैश डाइट एक्चुअली में आपको रिजल्ट्स देती हैं, डेफिनेटली रिजल्ट देती हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट्स देती हैं, बट द प्रॉब्लम इज आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपको हार्मोनल इश्यूज हो जाए, स्पेशली फॉर वीमेंस बता रही हूँ। एंड मैंने कुछ अपने क्लाइंट्स के साथ भी देखा है कि वो बहुत लंबी फास्टिंग के बाद मेरे पास आए, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, उनको हार्मोनल इश्यूज आना स्टार्ट हो गए हैं। आपकी बॉडी को नीड है प्रॉपर न्यूट्रिशन की। अब वो चीज अगर आप नहीं ले रहे हो तो आप वेट लॉस तो कर लोगे, अभी 2 महीने के लिए आपने कर लिया, बट फिर जब बढ़ेगा ना तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी सो अलग, स्किन खराब होगी सो अलग। आप क्यों चाहते हो कि आपका वजन कम हो तो ऐसे कम हो कि बाल झड़ने लगे, चेहरा बिल्कुल सैग हो गया? हम्म। क्यों चाहोगे ये चीज? आप चाहोगे ना, आप सुंदर लगने के लिए वेट लॉस कर रहे हो, अच्छा लगने के लिए कर रहे हो, बाल अच्छे लगे, स्किन अच्छी लगे, आप बेटर लगो, तो राइट। वो करेक्ट डाइट से नहीं होगा। जी। तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बॉडी टाइप्स का क्या रोल होता है हेल्थ में, लाइक दोषास जिसको बोलते हैं? हम्म पहले मैं बता देती हूँ, 3 टाइप के दोषाज होते हैं, वात पित्त और कफ। हाँ। और हम सब के अंदर तीनों दोष होते हैं, हर बॉडी टाइप में तीनों दोष का कॉम्बिनेशन होते हैं, बट एक कोई दोष हमेशा प्री डोमिनेंट होता है हर किसी में। तो वो जो प्री डोमिनेंट दोष होता है वो डिसाइड करता है कि आपके हाव भाव, आचार विचार, स्वभाव किस तरीके का होगा। बट ये तीनों लाई करते हैं हर किसी की बॉडी में। तो जब ये तीनों हार्मनी में है, कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, कोई भी ज्यादा नहीं, कोई भी कम नहीं, तब आपकी बॉडी एकदम हेल्दी बॉडी कहलाती है। बट जैसे ही ये इम्बैलेंस होना स्टार्ट करते हैं, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर बात आपका इम्बैलेंस है तो मोस्ट लाइकली आपको एंजाइटी के इश्यूज हो सकते हैं, आपको पीएमएस के इश्यूज हो सकते हैं। पित्ता वाला इम्बैलेंस होता है तो जनरली एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन, ये सारे इश्यूज आते हैं। हम्म। कफा वालों के लिए तो बहुत ही फनी हो जाता है, कफा वालों के लिए तो हम ये भी बोलते हैं कि अगर तुम वाटर फास्टिंग पे भी हो तो वेट गेन कर सकते हो। तो मेटाबॉलिज्म पहले पहले से ही स्लो होता है उनका, तो हम्म। उनको बहुत, उनका मेटाबॉलिज्म स्लगिश होता है पहले से ही, डाइजेशन डिसऑर्डर हो सकते हैं, वेट गेन हो सकता है, ओबीज हो सकते हैं। सो अगर कोई भी इम्बैलेंस आपके दोष सिस्टम में हो रहा है तो अप्रोच चेंज होगी, और दोषों के हिसाब से आपकी हेल्थ इश्यूज भी डिफरेंट हो जाएंगे। जिस भी दोष का इम्बैलेंस है उसी तरीके का फिर आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि किस तरह के हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। जी, बिल्कुल। बिजी लाइफस्टाइल में कोई सिंपल डेली रूटीन जो मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करे? जो मैं फॉलो करती हूँ और मैं अपने क्लाइंट को डंडे मार के भी फॉलो करवाती हूँ तो मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। सो बहुत ही सिंपल है, 3 स्टेप है, बहुत सिंपल है। आप ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करोगे, ब्रेकफास्ट शुड बी द टॉप प्रायोरिटी, कभी स्किप नहीं करना है। 9:30 बजे तक कोशिश करो वो हो जाए ब्रेकफास्ट आपका। फिर लंच, लंच 1:30 से 2 बजे तक मैक्सिमम खींचोगे तो 2 बजे तक, उससे ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। डिनर सबसे लाइटेस्ट मील ऑफ द डे होगी और वो 6:30 बजे तक आपको करनी ही करनी है। वाटर इनटेक 3 से 3.5 लीटर। और नींद, 8 घंटे की नींद। अभी मैं बताऊंगी आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि 9:30 बजे सो जाओ, कोई फॉलो नहीं करने वाला, सब बोलेंगे मैम नहीं हो पाएगा, हम तो रीलें ही स्क्रॉल करते रहते हैं तो बेटर है कि अगर आप 10 बजे तक, 10:30 तक भी सो रहे हो तो आप 8 घंटे की प्रॉपर नींद जरूर लें। अगर ये चीज नहीं है तो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, जो कि ना तो वेट शेड करने देगा, बट लॉन्ग रन में आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होगी, वेट गेन की समस्या होगी, हार्ट डिजीज हो सकती है। ओके। सो ये मेरे सिंपल 3 स्टेप हैं जो मैं फॉलो करवाती हूँ अपने क्लाइंट से, और मैं चाहूंगी आपके व्यूअर्स भी जरूर इसको फॉलो करें। जरूर।
सो दीक्षा जी, वुमेन्स हेल्थ स्पेशली हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म का क्या रिलेशन है? एक्चुअली वेट, मेटाबॉलिज्म और हॉर्मोन्स ना बहुत इंटरकनेक्टेड ही हम्म। हैं, स्पेशली फॉर वीमेंस। बिकॉज आप देखो, हमारे मंथली साइकिल्स होते हैं, हमारा एक जैसा साइकिल तो रहता नहीं है कि एकदम स्टेबल हार्मोन चल रहे हैं। हमारा कभी ईस्ट्रोजन लेवल हाई है, कभी प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई है, कभी प्रोजेस्टेरोन कम है, कभी ईस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है ना। तो जब पीरियड्स का साइकिल आता है ना, तो जब ये हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, वैसे ही हमारा मेटाबॉलिज्म भी चेंज होता है। तो आप नोटिस करें, लोग कर सकते हैं इस चीज को, कि जब एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ होता है ना, तो हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होता है। जी। और फिर दूसरा फेस आता है जहां पर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। वैसे ही हमारी लाइफ के भी फेजेस हैं, स्पेशली फॉर वीमेंस। लाइफ के भी जो फेजेस आते हैं कि अभी हमें पीरियड्स हो गए हैं, फिर प्रेगनेंसी आती है। प्रेगनेंसी में मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाता है, तो क्योंकि हम एक एक का पालन पोषण करना है हमें अंदर, बिल्कुल। तो उस समय मेटाबॉलिज्म डिमांड बढ़ जाती है, भूख ज्यादा लगती है, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। और सेम विद जब प्री मेंस्ट्रुअल, मतलब जो मेनोपॉज या पेरी मेनोपॉज में जो लेडीज पहुंचती हैं, उनका एस्ट्रोजन लेवल गिरने लगता है। और ऐसी स्टेज में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो आप देखो उनका फैट लॉस जो होता है ना, बेली फैट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। अचानक से वो बताने लगती हैं कि उनका वेट गेन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होता है। तो बहुत सीधा कनेक्शन है विमेंस का मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स का। और हर साइकिल, हर फेज के साथ वो बदल रहा है। ओके। कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी, सक्सेस स्टोरी जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें, आपकी इंस्पिरेशन कोई जो विच इज टच्ड बाय योर हार्ट, कोई आपके क्लाइंट की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी? यस, आई हैव मैनी, बट दो ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज रियली, दोज टू पीपल इंस्पायर्ड मी ऑल्सो। सो मेरी पहली ट्रांसफॉर्मेशन कहानी जो है, वो मेरी क्लाइंट है जो कि 60+ है। तो जब वो मेरे पास आई थी, उनका HbA1c था 9.2। ओके। एंड इस एज में भी उनका डिटर्मिनेशन, एक तो पहली बात उनका डिटर्मिनेशन बहुत था कि मुझे करना है। एंड आफ्टर 3 मंथ जब मैंने देखा, तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल था। उनका HbA1c सीधे 6 आया। फ्रॉम 9, 6 इज अ ह्यूज थिंग। एंड उनका इतना आउटिंग, मतलब उससे क्या होता है ना कि आप आउटिंग करना स्टार्ट हो गए हो। उन्होंने मुझे बताया था कि अब वो अपने दोस्तों से मिल पाती है, एनर्जी फील कर पाती है, काम कर पाती है, घूम पाती है। सो जब 3 महीने बाद मैंने उनको ड्रास्टिकली उनका चेंज देखा, उनके एनर्जी लेवल में, उनके एटीट्यूड में, उन्होंने इतने सब पे 5 से 7 किलो वेट भी लूज किया था। एंड एंड मैंने जब उनको देखा ना, तो मुझे लगा एज इज जस्ट अ नंबर। हम बस एक्सक्यूज देते हैं कि हम अब नहीं कर सकते, अब कुछ यस। नहीं होगा, अब मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो गया। बट मैंने उनको देखा, तो मुझे पहली बार ये रियलाइज हुआ, एज इज जस्ट अ नंबर। यस। ये ऑफ सब तो बस कोर्स। हमारे बहाने हैं। जी जी जी। वाओ। ग्रेट। एंड सेकेंड, मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन कहानी है एक्चुअली, वो एक वर्किंग वुमन की है, जिसने साइड हसल भी ली हुई है अपनी लाइफ में, 2 बच्चे, साइड हसल, और उसके अलावा अपना जॉब भी कर रही है। एंड उसने तो मेरी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन परफॉर्म कर दिया। मैंने सोचा था कि हार्डली कितना ही होगा, 5 से 7 किलो हो जाएगा, स्लो स्लो करेगी, चीजें करेगी। एंड विद इन 3 मंथ शी रिड्यूसेस अराउंड 18 kgs ऑफ वेट। वाओ। एंड मैंने जब उसको देखा, मैंने कहा वाओ, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जब वो मुझे बता रही है कि दीक्षा, मतलब मैं अपने बच्चों पे चीख नहीं रही, चिल्ला नहीं रही, मेरे पीरियड साइकिल नॉर्मल हो गए, तो दैट काइंड ऑफ स्टोरी ना, लाइक वो तो मेरा दिन बना देती है कि हाँ, वर्थ इट लगता है, हर बिकॉज चीज वर्थ डेडिकेशन है ना आपके काम की। Definitely. इट। And you yourself is a once upon a time you yourself were a victim, तो आप उस चीज के से निकल चुकी हैं, तो डेफिनेटली आपको ये लगता है कि नहीं, मैं बाकी लोगों की भी हेल्प करूं। यस, ट्रूली, बिल्कुल। मतलब वर्थ इट लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है लाइफ वर्थ इट हो गई। जी बिल्कुल। सो एक रैपिड फायर राउंड करेंगे हम आपके साथ। ठीक है? डिटॉक्स ड्रिंक्स या नॉर्मल घर का खाना? नॉर्मल घर का खाना, डिटॉक्स ड्रिंक बहुत बाद में आती है, पहले नॉर्मल घर के खाने पे आओ। जी। मॉर्निंग रूटीन, योगा या वॉक? ओके, आई एम अ वॉक पर्सन, आई डोंट डू योगा मच। मैं योगा करती हूँ बट बहुत ज्यादा नहीं, आई प्रेफर वॉक, क्योंकि मुझे लगता है मैं नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हूँ जब मैं वॉक करती हूँ। तो जी। वो सुबह चिड़ियों की आवाज सुनना, इट्स नाइस। चीट मील या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन? हैव अ बैलेंस इन योर लाइफ, हैव बैलेंस, कि
ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने तक डिसिप्लिन में हो, आप बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे हो, वो नहीं पॉसिबल है। एंड ऐसा करोगे तो इतनी चीट करोगे कि पता ही नहीं चलेगा कि कब पूरा ट्रैक से बाहर चले गए। सो इट्स जी। बेटर कि 7-8 दिन तक डिसिप्लिन में रहो, और एक दिन अपने आप को रिवॉर्ड मील दो, इंजॉय करो, रिवॉर्ड देना इंपॉर्टेंट है। शुगर या जैगरी? दोनों मीठे हैं। वन इज प्रोसेस्ड एंड वन इज जस्ट हैविंग मिनरल्स इन इट। टेक बोथ ऑफ देम इन मॉडरेशन। ओके। आयुर्वेदा या मॉडर्न सप्लीमेंट्स? If you want to work, yes, if you want to work on your root cause ना, तो Ayurveda is the key. Modern supplementation can, आप डाइट के साथ ऐड कर सकते हो, that will help. बट अगर रूट कॉज पे काम करना है कि आपका रूट कॉज ही क्या है वेट गेन का, देन आयुर्वेदा, डेफिनेटली आयुर्वेदा। जी। अर्ली डिनर या इंटरमिटेंट फास्टिंग? ये मैं हर जगह बोलती हूँ, अपने क्लाइंट से भी बोलती हूँ और बाहर भी बोलती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग की क्या जरूरत है अगर आप अर्ली डिनर कर रहे हो? आप अगर 6:30 बजे अपना खाना खा लेते हो, देन यू आर ऑलरेडी डूइंग फास्टिंग, तो व्हाट इज द नीड ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग? या, एब्सोल्युटली राइट। सो जिम वर्कआउट या होम वर्कआउट? आई प्रेफर होम वर्कआउट, बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं व्यूअर्स के लिए ये बोलूंगी कि जो भी पिक कर रहे हो, डू इट कंसिस्टेंटली। बिकॉज आप पिक तो बहुत शौक शौक में कर लेते हो, बट आप सोचते हो कि आज करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे, मैम हुआ नहीं। सो इट्स बेटर टू डू इट विथ कंसिस्टेंसी, जो जी भी जी पिक कर सकते जी। ग्रीन टी या हर्बल काढ़ा? हो। ओके, ग्रीन टी हैव एंटीऑक्सीडेंट, बट आई प्रेफर हर्बल काढ़ा, क्योंकि हर्बल काढ़े में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ आप बहुत सारी और भी चीजें मिल सकती हैं, और हर्बल काढ़े चेंज भी हो जाते हैं। जी। सो आई प्रेफर हर्बल। वेट लॉस के बारे में बात करें तो डाइट 80% या एक्सरसाइज 80%? सी रिसर्च कहती है डाइट 80%, बट मैं आज के टाइम पे ये बोलना चाहूंगी, डाइट 80%, 10% योर स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंड देन 10% एक्सरसाइज कॉन्ट्रीब्यूट। ओके, ग्रेट। वन वर्ड फॉर हेल्दी लाइफ? बैलेंस। इफ यू आर हेल्दी, तो आपका अंदर का जितना भी जो कुछ भी सिस्टम है, जितना बैलेंस वर्क कर रहा है, उतना ही आपका आउटर वर्ल्ड भी बैलेंस होगा। आपके घर, आपका परिवार, आपके बच्चे, एवरीथिंग विल बी इन बैलेंस। बट जी अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं हो, आपके अंदर जितनी केओस मची हुई है, आपको लो एनर्जी है, आपको बुरा लग रहा है, आप डल फील कर रहे हो, उतना ही केओटिक आपका बाहर का एटमॉस्फेयर होगा। जी बिकॉज जो हमारी अंदर की रियलिटी होती है ना, आंचल जी, वही हमारी बाहर की रियलिटी बन जाती है। जी जी जी। तो दीक्षा जी, मेरे कुछ खुद के सवाल हैं आपसे, जो मैं हाँ, चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी सुने। कहते हैं कि जब वेट लॉस करते हैं तो गेहूं छोड़ देना चाहिए। ऐसा इज कुछ नहीं इट है। रियल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट टोटली डिपेंड कि आपकी नीड क्या है। आप लेट से आप थायराइड पेशेंट हो, राइट? इफ से कि किसी का थायराइड है और वो वेट लॉस करना चाहता है, तो क्या उसको गेहूं छोड़ देना चाहिए? नहीं, क्योंकि आपको हर तरह का मिलेट सूट नहीं करेगा। थायराइड में मिलेट में कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको सूट नहीं करेगी। सो आपको थोड़ा सा गेहूं ऐड करने की जरूरत है। सो ये सब थोड़ा सा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गेहूं छोड़ देना चाहिए। यू कैन ईट। ओके। मैं तो पराठों के बिना नहीं रह पाती। ओके। जी। कई लोग ऐसा करते हैं, स्पेशली वुमेन्स, आजकल तो मेल्स भी करने लगे हैं, कि मॉर्निंग उठते साथ ही चिया सीड्स के साथ लेमन और हनी करते हैं, हनी डाल देते हैं। तो हनी ले सकते हैं? आप ले सकते हो अगर आपको डायबिटीज नहीं है। और चिया सीड कुछ नहीं है, फाइबर है, तो आपको बहुत लंबे समय तक फुल रखेगा। एंड दैट्स व्हाट इट चेंज। आपको भूख कम लगेगी, आपको सटाइटी महसूस होगी, तो आप लंबे समय तक कम खा के भी चल सकते हो। सो दैट्स द की, चिया सीड है रिच इन फाइबर। ओके, फाइन। बट जैसे डायबिटीज का इश्यू होता है तो हनी ले सकते हैं? नहीं, डायबिटीज आपको है तो आप सुबह उठते के साथ हनी के साथ शुरू नहीं कर सकते, बिकॉज इट स्पाइक योर इंसुलिन, ओके, ब्लड ग्रेट। शुगर लेवल जी। इंक्रीज। सो तो आप दीक्षा जी, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपसे कनेक्ट किया जा सकता है?
मुझसे आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, यूट्यूब पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं अपनी रेसिपीज यूट्यूब पे डालती हूँ। जो रेसिपीज मैंने यूज करके अपना ये सब क्योर किया वो डालती हूँ। एंड नाउ तो आई एम culinary सर्टिफाइड फ्रॉम हार्वर्ड, तो अब मैं डाल सकती हूँ। सो यूट्यूब इज इंस्टाग्राम, आप मुझे डीएम कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो इफ यू हैव एनी क्वेरीज। सो मैं आपको नंबर दे दूंगी, आप डाल सकते हो उसमें भी। श्योर तो वहां श्योर, पे डेफिनेटली। directly कर सकते हो। डेफिनेटली। सो इट वाज रियली इनक्रेडिबल कॉन्वर्सेशन विद यू। बहुत कुछ पता चला आज गट हेल्थ के बारे में, वेट मैनेजमेंट के बारे में। सो डेफिनेटली एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिए जाएंगे, और लिंक्स के नीचे ही हम आपको मैम के लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे। डेफिनेटली आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अगर सही डायरेक्शन में, सही पाथ में अपने वेट को, अपनी हेल्थ को चाहते हैं कि वो सही चले, तो प्लीज मैम से कनेक्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। Thank you. Stay tuned. Thank you. थैंक यू सो मच आंचल जी, थैंक यू सो मच।